आपका चुनाव है, अलग अलग पार्टी के लोग वायदे कर रहे हैं। बीजेपी कुछ कहती है, आम आदमी कुछ कहती है, अकाली दल कुछ और कहते हैं। कुछ दिन पहले अमित शाह जी आए। अमित शाह जी ने ड्रग्स की बात की, कहा कि अगर बीजेपी सरकार बनाएगी तो ड्रग्स से लड़ने के लिए हम एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे। मुझे याद है 2013 में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गया था और 2013 में मैंने कहा कि पंजाब के युवाओं के सामने सबसे बड़ा खतरा ड्रग्स है। याद होगा आपको। और उस समय बीजेपी के लोगों ने, अकाली दल के नेताओं ने, उनके चीफ मिनिस्टर ने मेरा मजाक उड़ाया, कहा कि राहुल गांधी गलत बोल रहा है, पंजाब में ड्रग्स की कोई इशू नहीं। उस समय उनकी सरकार थी, अकाली दल के साथ पार्टनरशिप थी, तो उस समय अमित शाह ने ड्रग्स के बारे में नहीं बोला, मोदी जी ने ड्रग्स के बारे में नहीं बोला। 2014 का इलेक्शन आपको याद है, मोदी जी आते थे, हर भाषण में कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। कहते थे बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए, हर नागरिक के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। अब अपने भाषण में बोलते हैं क्या? अब अपने भाषण में कहते हैं कि मैं रोजगार दूंगा ना? कहते हैं। रोजगार के बारे में नहीं बोलते, विकास के बारे में नहीं बोलते, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालने के नहीं बोलते। और पूरे देश में आज बेरोजगारी है। क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू किया, कोविड के समय उन्होंने मदद नहीं की। जो छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, दुकानदार हैं, उनकी रक्षा नहीं। कोविड के समय फिर से मैंने देश से कहा, पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर, जैसे मैंने पंजाब में ड्रग्स की बात की, कोविड के समय मैंने कहा देखिए भयंकर बीमारी है, लाखों लोग मरेंगे, तैयारी करनी चाहिए। पंजाब में हमने तैयारी की। दिल्ली की सरकार, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं राहुल गांधी मजाक कर रहा है, लोगों को डरा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने देश से कहा कोविड आया है, वायरस आया है, थाली बजाओ। उसके बाद कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट जला के दिखाओ। आप हंस रहे हो मगर ये सच है। और किसी देश के नेता ने थाली नहीं बजवाई, और किसी देश के नेता ने लाइट, मोबाइल फोन की लाइट नहीं दिखवाई। यहां केजरीवाल जी आके कहते हैं हमारी मोहल्ला क्लिनिक है। सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक शीला जी ने बनाई थी। और दूसरी बात, कोविड के समय आपकी मोहल्ला क्लिनिक कहां गायब हो गई? अगर आपकी मोहल्ला क्लिनिक काम करती तो जो हजारों लोग दिल्ली में मरे वो नहीं मरते। अस्पताल के सामने गाड़ी में बैठे, जमीन पे लेटे दिल्ली में लोग मरे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिला,
अस्पताल में पलंग नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, हजारों लोग मरे। टीवी पे आपने देखा होगा, कोई गाड़ी में बिना ऑक्सीजन लिए सांस ले रहा है, अंतिम सांस ले रहा है। तो क्या हुआ मोहल्ला क्लिनिक्स का? दिल्ली में आप जानते हो ऑक्सीजन सिलेंडर किसने पहुंचाए? ये देखो बोले, ये यहां कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक खोली हमने, स्वास्थ्य का काम किया। अगर आपने स्वास्थ्य का काम किया तो फिर यूथ कांग्रेस ऑक्सीजन के सिलेंडर क्यों पहुंचा रही थी? मीडिया में क्यों आ रहा था कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंचा रही है, मगर यूथ कांग्रेस के लड़के सिलेंडर पहुंचा रहे हैं? तो मैं आपसे ही क्यों कह रहा हूं? ड्रग्स की बात की, मैंने कहा उस समय 2013 में मैंने आपको बताया। कोविड के समय मैंने एक बार नहीं अनेक बार देश से कहा कि भयंकर नुकसान होने वाला है, तैयार हो जाओ। नरेंद्र मोदी जी ने, केजरीवाल जी ने कहा राहुल ऐसे ही बोल रहा है। देखिए, आपके गुरु नानक जी ने एक बात कही थी, कहा था कि बोलने से पहले सोचो, समझो और फिर बोलो। और दूसरी बात कही थी कि झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो। मैं यहां आपको झूठ बोलने नहीं आया हूं। मैं आपको यह कभी नहीं बोलूंगा कि 2 करोड़ युवाओं को मैं साल में रोजगार दूंगा। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। मैं सोच समझ के बोलता हूं। 2013 में मैंने समस्या देखी, समझी और बोला। कोविड के समय मैंने देखा, सोचा, समझा और सच्चाई बोली। और मैं आज पंजाब को फिर से एक बात कहना चाहता हूं, और मेरी बात आप याद रखिए। पंजाब के लिए सबसे जरूरी चीज पंजाब में शांति और भाईचारा है। जिस दिन ये गायब हो जाए, उस दिन यहां ना रोजगार मिलेगा, ना प्रगति होगी, पूरे प्रदेश का नुकसान होगा। पंजाब को शांति और भाईचारे की रक्षा करनी है। यह सबसे जरूरी चीज है। इससे जरूरी और कुछ चीज है ही नहीं। और यह काम कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, और कोई पार्टी कर नहीं सकती। आप एक और बात समझिए। जब मैं पहले राजनीति में आया 2004 में, नेता का भाषण देखता था और कहता था हां ये नेता है, ये चेहरा है, ये इस पॉलिसी पे बात कर रहा है, ये भाषण दे रहा है। थोड़ी देर बाद बात समझ आई कि नेता सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता है। नेता के पीछे अलग अलग शक्तियां होती हैं, ताकतें होती हैं। राजनीति समझनी है तो नेता का चेहरा मत देखो, नेता के पीछे कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है, सामने कौन सी शक्ति आ रही है, पीछे कौन सी शक्ति छुपी है, इसको पहचानो। ये आपने पहचान लिया, आपको राजनीति समझ आ गई। 2-3 उदाहरण आपको देता हूं।
क्या नरेंद्र मोदी के पीछे किसानों की शक्ति हो सकती है? क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकती? ये देखो, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 3 काले कानून बनाए। वो कुछ भी कह लें, 1 साल के लिए हिंदुस्तान के किसान सड़क पे थे। कोरोना के समय ठंड में किसान बाहर खड़े थे। नरेंद्र मोदी के पीछे हिंदुस्तान के किसानों की शक्ति नहीं है, क्योंकि अगर होती तो किसान बाहर नहीं खड़ा। तो फिर आप पूछिए, अगर नरेंद्र मोदी के पीछे किसानों की शक्ति नहीं है, अगर नरेंद्र मोदी के पीछे किसानों की शक्ति नहीं है, तो कौन सी शक्ति उसके पीछे है? कौन सी छुपी हुई शक्ति नरेंद्र मोदी जी के पीछे नरेंद्र मोदी को मदद कर रही है? ये देखिए, ये देखिए, जवाब मिला 2 मिनट में। अगर किसान नहीं है उनके पीछे, तो वही होंगे जिनको 3 काले कानूनों का फायदा मिलेगा। वही हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता। तो देखिए, किसको मिल रहा है फायदा 3 कानूनों का? किसानों को नहीं मिल रहा, छोटे व्यापारियों को नहीं मिल रहा, दुकानदारों को नहीं मिल रहा, हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपतियों को मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, किसान की शक्ति नरेंद्र मोदी के पीछे नहीं, अरबपतियों की शक्ति उनके पीछे छुपी हुई। अब चलिए केजरीवाल जी के पास चलते हैं।